देखा। अब आइए आप लोगों को ले चल रहे हैं विक्रमगढ़ महाराज की ससुराल। तारागढ़ के महाराज जो रत्नसेन हैं उनकी ससुराल की कहानी दिखाने जा रहे हैं कि आखिर उनके ससुराल में क्या हाल है, क्या समाचार हैं। आप लोगों को समक्ष महाराज रत्नसेन के साले जो हैं जिनका नाम बलवीर सिंह है वो आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। आज बहुत सोच में पड़ा हूं कि काश अगर अपने से बड़ों की बातों को मान लिया होता तो आज मेरे ये हालात नहीं होते। जुए और शराब की इल्लत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। जब लोग मुझे समझाते थे कि बलवीर सिंह शराब पीना छोड़ दे, जुए पर जाना बंद कर दे, लेकिन मैंने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। और आज ऐसे हालात हो गए कि राजमहलों में रहने वाला मैं आज बिल्कुल गिरी हालात पर हो गया हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ जुए में हार चुका हूं। आज तो मैं अपना घर बार सब कुछ जुए में हार गया। अब सोचता हूं कि शेष जीवन को किस तरह व्यतीत करूंगा, अपने परिवार को किस तरह चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो अब कुछ है भी नहीं। अब क्या करें, मेरी तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। काश अगर मैं शराब पीना बंद कर दिया होता तो आज मैं ऐसी गिरी हालत पर नहीं होता। हमारी पत्नी है जो कि हमेशा हमें बेचारी समझाया करती थी कि पति जी शराब पीना बंद कर दो, जुआ खेलना बंद कर दो, लेकिन मैं उसे हमेशा डांटता था। लेकिन आज वही बात हुई जो ना होनी चाहिए। इंतजार करता हूं अपनी पत्नी का, आएगी तो मैं उससे कुछ बातें करूंगा। या भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी इस तरह से खामोश और उदास बैठे हैं। हर आज तक मैंने इनको जब भी देखा है हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि वो अलग की बात है कि जब भी ये मुझे दिखे शराब में बिल्कुल लज्ज-पस दिखे, लेकिन इस तरह से कभी मुझे दुखी नहीं दिखाई दी। आखिर इनकी उदासी का कारण क्या है, मैं जरूर पूछूंगी। स्वामी जी प्राणात, आखिर आज ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसके कारण आपका चेहरा उतरा हुआ है? बतलाइए स्वामी जी। आपका ये उदास चेहरा देखकर मेरे प्राण पखेरु निकल रहे हैं। स्वामी जी, आखिर बात क्या है? यारी, आज ऐसी कुछ बात ही है जिसकी वजह से आज मैं बहुत सोच रहा हूं, बहुत परेशान हूं। क्या करें, मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। प्यारी, आखिर बात क्या है, मुझे भी कुछ बताएंगे आप? जानना चाहती हूँ प्रिय। और शराब शराब
गई है सारी जागीर। क्या कहा आपने? ये शराब जुए में बिक गई है सारी जागीर। शराब जुए में बिक गई है सारी जागीर। और घर से बेघर मैं हुआ ना कोई तर। शराब और जुए में घर बार सब कुछ बिक चुका है। अब तो मैं घर से बेघर भी हो गया हूँ प्यारी, अब क्या करें? स्वामी जी, इसका मतलब है कि जिस चीज का मुझे रात दिन सोच सोच कर मैं परेशान रहती थी, आज वही हो गया। आज आपने नशे की हालत में आकर अपना घर परिवार सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज हम घर से बेघर होकर दर बदर के ठोकरे खाने पे कगार पे आ गए। स्वामी जी, समझाती तुमको रही हरदम बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में अपना घर बाता। सब कुछ जुए में अपना घर बाता। स्वामी जी, हर एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम है। के पुत्र थे, सारे जग में नाम है। और सारी रैयती, सारी रैयते और सारी रैयती लुटा दिए, हुआ नाम बदनाम। आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। आप स्वामी है है जीवन भर का वास्ता। हर पावो भारी, पावो भारी है मेरे, तुझे नहीं कुछ वास्ता। स्वामी जी, आज आपने शराब के नशे में आकर आज आपने इतना बड़ा पाप किया, आपने इतनी बड़ी गलती की कि शायद ऊपर वाला भी कभी आपको माफ नहीं करेगा। अरे आपको मेरा ख्याल नहीं आया, कम से कम मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे का ख्याल तो किया होता कि ऐसी हालत में घर से बेघर होकर कहाँ जाऊंगी मैं?
प्रिय, मैं आज अपनी गलतियों पर खुद पछता रहा हूं और मुझे माफ कर दे प्यारी, मुझे माफ कर दे। स्वामी जी, आज आपने जो किया है ना, ये माफी की काबिल नहीं हो सकती। ये गलती आपकी माफी काबिल नहीं हो सकती। और माफ मुझको माफ मुझको निर्मला कर, भूल तो भारी हुई। कि माफ मुझको निर्मला कर, भूल तो भारी हुई। अब रास्ता ना सूझता, जाकिर तो सारी गई रास्ता। कि धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। और झूठ थोड़ा बोल दो, सोजा मुझे कि रास्ता। झूठ थोड़ा कि मौज भी दोनों करेंगे, चल वहाँ पर आन से प्यारी। दोनों करेंगे, चल वहाँ पर आन से। और चमके किस्मत का सितारा, फिर जिएंगे शान से। चमके किस्मत। प्यारी, एक रास्ता मुझे सूझा है। अगर तुम थोड़ा सा झूठ बोल दो तो अपनी बिगड़ी हुई इल्लत, अपने नसीब फिर बदल सकते हैं। सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा झूठ बोलना होगा प्यारी। आपकी कहने का मतलब है कि मेरे एक झूठ बोलने से अपनी किस्मत दोबारा फिर से चमक सकती है। प्यारी, तुम तो जानती हो कि तक अपना राजपाट, अपना राजमहल सब कुछ हम हार चुके हैं जुए में। बिल्कुल खाली हाथ हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर तुम्हारे पेट में बच्चा भी है, इसके भविष्य के बारे में क्या होगा? अरे ये सब छोड़ो, मुझे करना क्या है? मुझे झूठ कैसा बोलना उसके बारे में बताइए। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम लोग जानती हो कि तारागढ़ जहाँ के महाराज रत्नसेन जी हैं, हाँ, तारागढ़ के महाराज रत्नसेन जी, जिनको मेरी बहन विमला ब्याही हुई है। और मैं अपने जीजा के घर चलता हूँ, अपने बहन के महल चलता हूँ और अपने जीजा जी से कहूँगा कि सिर्फ तुम्हें ये कहना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, हमारा तख्त और ताज सब कुछ उन्होंने छीन लिया है।
अपनी किसी तरह जान बचा करके आपके महल में आए हैं और विश्वास है कि हमारी दीदी जी और हमारे जीजा जी हमें कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। और काश अगर मुझे वहां पर कोई नौकरी मिल जाएगी तो अपने जीवन को फिर हंसी खुशी से जीने लगेंगे। प्यारी, सिर्फ तुम्हें इतना झूठ बोलना है कि राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई किया है। इतना बड़ा झूठ और इतनी बड़ी चाल कि आपकी बहनोई जी के यहाँ जाकर हमें झूठ बोलना है कि हमारे विक्रमगढ़ राज्य पे दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है और हम अपने प्राणों को बचा करके भाग आए। हाँ प्यारी, इतनी बड़ी चाल, इतनी बड़ी प्लीज प्यारी, आपका दिमाग है या कोई कंप्यूटर है? इतना बड़ा मैटर आप सोच कैसे सकते हैं? क्यों? आप अपने बहनोई के साथ में, आप अपने बहनोई के साथ ही छल करना चाह रहे हैं। प्यारी, एक यही रास्ता है। अगर अच्छा, ठीक है, मैं एक बार आपकी बात मान भी लेती हूँ, लेकिन स्वामी जी, ऐसी हालत में मैं घायल ननद के चलूं, कुछ समझ में मेरे नाते आता नहीं। जीजा जी पूछेंगे कैसे हालती हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। जीजा जी पूछेंगे कैसे हालती हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। हाँ स्वामी जी। प्यारी, तुम्हें कुछ सुझाता नहीं, क्या बताओगी? जी हाँ, अगर जीजा जी हमारे इस हाल के बारे में पूछेंगे कि हम दोनों की हालत कैसे हुए, तो मैं क्या बताऊंगी उनसे? तुमसे भी हाँ में हाँ मिलाती रहना, हाँ में हाँ मिलाती रहना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। प्यारी, आपके कहने का मतलब है कि मुझे केवल आपकी हाँ में हाँ हाँ, जितना मैं कहूँ सिर्फ तुम्हें हाँ में हाँ मिलाना है। चलिए फिर देर करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए इसी वक्त, इससे पहले और भी कुछ हो जाए। इंसान है या कंप्यूटर? इतनी बड़ी साजिश, अरे इतना बड़ा मैटर सोच मेरी कुछ